एक्सरसाइज नंबर 5.1 कंटिन्यूटी। पिछली क्लास में आपने सीखा कि किस तरीके से पीसवाइज फंक्शन को हम चेक करते हैं कि वेदर इट इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस बाय फाइंडिंग द लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट। अगर ये तीनों इक्वल हो जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये कंटिन्यूअस है, नहीं तो उस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस है। तो आगे चलते हैं अब हम उसी में ही। हमारे पास अगले क्वेश्चन आते हैं मॉडुलस पर जो बेस्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं मॉडुलस फंक्शन, किस तरीके से उनको डिफाइन किया जाता है। तो सुनिए ध्यान से। मान लीजिए आपके पास लिखा है मॉड एक्स, तो हम इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। मॉड के अंदर जो भी लिखा है उसे आप 0 के इक्वल रखकर ये बताइए एक्स की वैल्यू कितनी आएगी। जीरो ही आएगी भाई। जो भी मॉड के अंदर लिखा है जब आप उसे 0 के इक्वल पुट करेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 0 आएगी। लेकिन अगर आप ये वाला मॉडुलस देखें मॉड एक्स माइनस 1, तो इस वाले केस में एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? सर 1 आएगी। बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले मॉड एक्स का क्रिटिकल पॉइंट हुआ एक्स इक्वल टू 0, जबकि दूसरे वाले में हुआ एक्स इक्वल टू 1। अच्छा, अगर ये प्लस एक्स माइनस 1 की जगह यहाँ एक्स प्लस 1 होता तो क्या वैल्यू होती है एक्स की? सर -1। -1। तो यानी कि इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 होता। क्रिटिकल पॉइंट से मतलब क्या है? ये जो क्रिटिकल पॉइंट होता है ये इस मॉडुलस फंक्शन को पीसवाइज फंक्शन में तोड़ देता है। मान लीजिए आपने यहाँ से वैल्यू निकाली 0 आई, तो इसका मतलब जब x 0 से छोटा होगा तो उस केस में सर, आप, हाँ जी बताइए सर एक बात बार बता दो, नेटवर्क लॉस्ट हो गया था। सुनो साहिल, जो भी हमारे पास मॉडुलस में लिखा होता है उसके अंदर वाले को जब आप 0 के इक्वल पुट करते हैं तो x की वैल्यू मिलती है आपको। जब आपने इसे 0 के इक्वल पुट करा तो आपको x की वैल्यू 0 मिल गई, और जब आपने इसे 0 के इक्वल पुट करा तो आपको x की वैल्यू -1 मिल गई। यानी कि इस वाले मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट है 0, जबकि इस वाले मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट है -1। ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये हेल्पफुल होता है किसी भी मॉडुलस फंक्शन को पीसवाइज फंक्शन में ब्रेक करने के लिए। जैसे कि इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 था तो आपने इसे 0 पे ब्रेक करा, एक बार x लेस देन 0 और एक बार x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जिस भी पॉइंट पे आपका क्रिटिकल पॉइंट निकला है उससे बड़े और ग्रेटर के लिए तो जो भी मॉड के अंदर लिखा है वो एज इट इज प्लस साइन के साथ, और उस पॉइंट से लेस देन के लिए अंदर जो भी लिखा है वो माइनस के साथ, यानी कि माइनस ऑफ मॉड एक्स। अच्छा, इसी बिहाफ पर अगर हम इसे ब्रेक करें, एक मिनट अभी समझाऊंगा कि प्लस माइनस क्यों आया, बेसिक रीजन क्या है प्लस माइनस आने का वो भी आपको भी समझाऊंगा मैं। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 है। इसका मतलब अगर x लेस देन -1 होगा तो ये देगा माइनस ऑफ x प्लस 1, और अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा तो ये देगा सिर्फ x प्लस 1। जो भी मॉडुलस के अंदर लिखा है वो एस सच आपको मिल जाएगा। बोलो, इतनी बात समझ में आई क्या? मतलब Yes. जो भी क्रिटिकल पॉइंट है x की वैल्यू उससे छोटा होते ही बाहर नेगेटिव लग जाएगा और बड़ा होते ही बाहर पॉजिटिव लग जाएगा। क्यों लग जाएगा नेगेटिव, क्यों लग जाएगा पॉजिटिव? ऐसा क्या फंडामेंटल है, क्यों लगा रहे हैं हम नेगेटिव पॉजिटिव? कोई लॉजिक तो होगा इसका। तो वो लॉजिक क्या है वो ध्यान से समझो आप। अगर आप इस मॉडुलस के अंदर कुछ भी रखोगे आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको हमेशा कैसी वैल्यू मिलेगी? पॉजिटिव। 10th क्लास के बच्चे को भी पता है ये बात, 5th के बच्चे, 6th के बच्चे को भी पता है, क्योंकि वहां पर ये एब्सोल्यूट वैल्यू के रूप में पढ़ाया जाता है कि यहाँ पर इसके अंदर कुछ भी रखा जाए तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये बात सिखाई जाती है। अब अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव ना लगाऊं
और एक नंबर लूं जो कि 0 से छोटा है, कोई भी एक नंबर सोच लो आप अपने मन में 0 से छोटा, चाहे -1, चाहे -2, चाहे -3, -4, -10, -20, 50, 80, 1000, 100, कुछ भी सोच लो माइनस में। सोच लिया, उसे आप उठा के इसमें यहाँ, क्योंकि x 0 से छोटा है तो आप यहाँ पुट करोगे उसे। आपने जो भी सोचा और यहाँ रखा तो वो आपको पॉजिटिव देगा, इसका रिजल्ट, या नेगेटिव देगा अगर मैं माइनस ना लगाऊं तो? नेगेटिव। लेकिन हमें पता है कि इस मॉडुलस से मिली हुई वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा वो पॉजिटिव होगी। तो वो जो नंबर्स 0 से छोटे हैं उनसे जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए यहाँ एक माइनस पहले से इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। अब आप जो भी वैल्यू रखोगे, जो भी आपने सोची हो, जो भी सोची हो आपने, वो जो भी वैल्यू आप यहाँ रखोगे वो ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिव दे देगी। चेक कर लो चाहे आप। क्लियर है बात? अच्छा, यस अगर मैं 0 से बड़ा नंबर ले लूं, 1, 2, 3, 4, 5, पॉजिटिव कुछ भी ले लूं 0 से बड़ा नंबर, तो वो फर्स्ट में रखा जाएगा या सेकंड के हिसाब में आएगा? वो सेकंड के फेवर में आएगा। सर, सेकंड के फेवर में। सेकंड के। तो मान लो आपने 2 सोचा, तो x ग्रेटर देन 0 है उस केस में, तो यहाँ रखेंगे उसे, मतलब हमें 2 मिल गया। तो क्या इसके बाहर भी माइनस लगाने की आवश्यकता है? नो सर, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। नहीं, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इस वजह से यहाँ नेगेटिव नहीं आया, ऊपर वाले में नेगेटिव आया। इसी चीज को यहाँ इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अच्छा, -1 से छोटा कोई भी नंबर सोच लो, -1 से छोटा, चाहे -2, -3, -4.5, मतलब -1 से छोटा होना चाहिए। अगर आप यहाँ नेगेटिव नहीं लगाते हो, आपने -2 सोचा मान लो, तो -2 + 1 क्या दे देगा? -1। सर -1 तो नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब मॉडुलस नेगेटिव दे रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम पहले से यहाँ पर एक माइनस इंट्रोड्यूस करके चलेंगे। अब इस पे आते हैं, -1 से बड़ा और बराबर। -1 से बड़ा कोई भी नंबर सोच लो आप, 0 ही ले लो। चलो भाई, -1 से ठीक बड़ा तो 0 ही है ना, जो हमारे पास अपने आप में एक इंटीजर है वो 0 है। तो हम अगर 0 रखें इसमें, तो पॉजिटिव मिल रहा है नेगेटिव, इसलिए इसमें कोई माइनस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पहले से ही पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, तो आपको किसी भी दिए हुए मॉडुलस को ब्रेक करना आ गया? यस सर। ये नहीं आने का, ये नहीं आने का क्वेश्चन में, ये आएगा सिर्फ ये मॉडुलस। आपको खुद ब्रेक करना होगा, क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना होगा और फिर उसको ब्रेक करना होगा। अब इसका एक और भी तरीका है ब्रेक करने का, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया एक मेथड, एक और तरीका है। वो क्या है? उसके अंदर बस ये इक्वालिटी वाला केस अलग से लिख देते हैं कि भाई ये -(x) देगा जब x <0, +x देगा जब x <0, और खुद 0 देगा जब x = 0। तो हमने क्या करा, हमने 2 की जगह 3 केस में तोड़ दिया इसे। बात तो एक ही है। हाँ जी सर, बात तो एक ही है। यस सर। तो अगर मैं इसे ब्रेक करूं ऐसे ही, तो ये देगा -(x + 1) जब x <(-1), प्लस का x + 1 जब x <(-1), और 0 जब x = -1। तो देखो आप, हमने इसे इस तरीके से ब्रेक कर दिया। ये डिपेंड आप पे करता है, आपकी सोच पे करता है कि आपको कैसे सीखना है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों एक ही बातें हैं। चाहे आप ऐसे ब्रेक कर लो, चाहे आप ऐसे ब्रेक कर लो, आइदर दिस टाइप और दिस टाइप, बोथ आर सेम, दोनों तरीके सेम है। तो मॉडुलस फंक्शन का आपको सिस्टम क्लियर हो गया, किस तरीके से आप लोग उसको रीडिफाइन करके लिखते हैं। इसको बोलते हैं रीडिफाइन।
मीन्स हमने मॉडुलस फंक्शन को रीडिफाइन करके पीस वाइज फंक्शन में ब्रेक कर दिया। बोलिए सर, क्लियर? हाँ जी, सभी को क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ छोटा सा, जिससे कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। इसी सेम एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 तीन क्वेश्चन है मॉडुलस पर बेस्ड, और एक आपके पास बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है 34, उसके अंदर भी मॉडुलस का यूज है। तो मैं आपके सामने पहले 8 क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको, ये नॉट इक्वल वाला क्या लिखा है पढ़िए ध्यान से, देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है fx इज इक्वल्स टू mod x अपॉन x नॉट इक्वल टू 0, यही दिया है ना? mod x अपॉन x जब x नॉट इक्वल टू 0, और उसके अलावा 0 दिया है जब x इक्वल टू 0। मुझे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है इसका, तो कोई बात नहीं, मैं 0 पर चेक कर रहा हूँ एट x इक्वल टू 0। आप मुझे बता सकते हो कि ये जो mod x लिखा है हमारे पास, उस mod x का, जी हाँ, जो हमारे पास mod x लिखा है उस mod x का क्रिटिकल पॉइंट कितना है? हाँ जी, mod x का क्रिटिकल पॉइंट 0। चांस की बात है कि क्रिटिकल पॉइंट भी 0 है और हम कंटिन्यूटी भी 0 पे ही निकाल रहे। ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा कि क्रिटिकल पॉइंट भी वही हो और आपका कंटिन्यूटी चेक करने का भी पॉइंट वही हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मे बी और मे नॉट भी, हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। तो फिलहाल हमें इतना पता चला कि हम 0 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं और हमारा क्रिटिकल पॉइंट 0 ही है, यानी कि ये मॉड 0 से छोटा होते ही नेगेटिव दे देगा और 0 से बड़ा होते ही ये पॉजिटिव दे देगा। यही तो बात हुई, यही तो समझाया था आपको इस मॉडुलस फंक्शन में, इसी के बराबर में लिखा है इसलिए। बोलिए। यस सर। अब मैं आपके सामने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं। आप सभी को बेसिक पता है, लिखने का तरीका लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव fx बराबर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। सर आपसे पूछना चाहता हूं मैं कि 0 माइनस h के लिए आप पहला फंक्शन यूज करेंगे या दूसरा फंक्शन यूज करेंगे? सर पहला फंक्शन। पहला फंक्शन यूज करेंगे बिकॉज इट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई वी कंसीडर द फर्स्ट फंक्शन। सो वी विल टेक फर्स्ट फंक्शन, दोनों जगह पर, ऊपर भी नीचे भी, हम x की जगह पर 0 माइनस h लिख देंगे, यहां भी और यहां भी। सर नीचे वाले की तो कोई टेंशन है ही नहीं क्योंकि वहां कोई मॉडुलस नहीं है, मगर ऊपर मॉडुलस है। इस मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट आपने मुझे अभी अभी बताया था 0। इसका ये मतलब हुआ कि 0 से छोटा होते ही बाहर नेगेटिव देगा या पॉजिटिव देगा, ये बता दो बस आप। नेगेटिव देगा, नेगेटिव देगा। छोटा हो गया क्योंकि, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर एक माइनस लगाना पड़ेगा। ये माइनस क्यों आया, ये सबको समझ में आ गई बात? यस सर। जितने भी स्टूडेंट अब लापरवाही करेंगे ना, जो आराम से बैठ जाएंगे मस्ती में, वो एग्जाम के टाइम पे इतना रोएंगे ना, और ये मैं हर साल देखता हूँ, पिछले 20 साल का रिकॉर्ड है। जो पहले मस्ती करता है ना बच्चा, नहीं पढ़ता, उसे इतनी दिक्कतें आती है, इतनी दिक्कतें आती है, कई बार तो ये भी समझ में नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करूं रिवीजन की, क्योंकि कुछ आता ही नहीं। तो मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर आपने क्लास कनेक्ट कर रखी है और क्लास कनेक्ट करके आप मौज मस्ती कर रहे हैं या बाइक स्कूटी पे घूम रहे हैं, या ये सोच रहे हैं अरे क्लास तो चली रही, सर को लग रहा कि वो तो पढ़ाई रहे, तो भैया मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं बिल्कुल क्लियर शब्दों में कह रहा, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने का। टोटली नुकसान आपका है, मैं तो फीस छोड़ने का नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ने का 1% भी।
तो आप अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हैं, मुझे ये बता दो बस आप। आपको मेरे से ज्यादा गेन करने की कोशिश करनी चाहिए। आप कहीं भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ भी पैसा लगाते हैं, कोशिश यही करते हैं कि हम वहां से जितना वर्थ हमने दिया है उस वर्थ का गेन कर लें। तो एजुकेशन में ऐसा क्यों नहीं सोचते आप लोग? क्या दिक्कत क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। मैं आपको हर चीज आपके अनुसार बताने को तैयार हूँ, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है। टर्म 1 तक का मुझे कोर्स पूरा करना है पहले, उसके बाद टर्म 2 का शुरू करना है। भले ही वो टर्म 1 से पहले कर देंगे हम, लेकिन जल्दीबाजी कोई नहीं करने का। मैं चाहे मुझे 2 घंटे आपको हर संडे एक्स्ट्रा देने पड़े, मैं इससे भी पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन हर बात हर टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए, तब है फायदा। लेकिन अगर आप लोग मेरी बात का जवाब नहीं देंगे, ऑनलाइन बैठकर आप ये सोचेंगे जी हम तो पढ़ ही रहे, सर को तो लगी रहा हम पढ़ रहे, तो भैया मेरी तरफ से पढ़ो या ना पढ़ो, नुकसान आपका है और फायदा भी आप ही का है। और बार बार मैं एक ही चीज समझाने का नहीं है आपको, या आपकी अपनी इच्छा है, समझदार हैं आप, छोटे बच्चे नहीं है। सुनिए आगे। तो ये माइनस आ गया हमारे पास, ये 0 माइनस एच, ये 0 माइनस एच। कुछ बच्चे यहाँ बेवकूफी करके लिमिट लगा देते हैं। सर लिमिट तब लगाया करते हैं जब डिस्टर्बिंग फैक्टर या जो भी ऊपर नीचे एलिमिनेट हो रहा है उसे कर देते हैं, उसके बाद अगर एच बचेगा तो लगाएंगे। अब तो एच बचा ही नहीं, तो सिर्फ -1 रह गया। इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई हमारे पास? -1। -1। अब अगर मैं इसी की राइट हैंड लिमिट निकाल लूं, राइट हैंड लिमिट, तो आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स बराबर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ मेरे बच्चे 0 प्लस एच। 0 प्लस एच मतलब कौन सा फंक्शन, पहला या दूसरा? उसमें भी पहला ही, उसमें भी पहला ही लेंगे क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है। तो आपने ये वाला फंक्शन ले लिया पहला ही, आपने लगा दिया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 0 प्लस एच और अपॉन में 0 प्लस एच। सर नीचे वाले 0 प्लस एच की तो कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि वहां मॉडुलस ही नहीं है, ऊपर मॉडुलस है, तो इसका मतलब हमें वहां पर प्लस माइनस चेक करना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट था 0 और ये है 0 प्लस एच, तो 0 से बड़ा या 0 से छोटा? 0 से बड़ा। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये कैंसिल हो गया, आपको मिल गया +1। सर ये +1 ये -1, क्या दोनों बराबर आए? नो सर। नो सर। नहीं, बराबर नहीं आए। ठीक है जी, यहाँ पर ये आपको मिला +1 और दूसरा मिला आपको -1, तो ये दोनों बराबर नहीं आए। तो हम कह सकते हैं कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। इसका ये मतलब हुआ कि इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। बात समझ में आई कुछ थोड़ी बहुत? यस सर, क्लियर है। यस सर। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 कराया है, बिल्कुल ऐसे ही आपको नोट करिए अपने पास। क्वेश्चन नंबर 7 करना है, 9 करना है। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, तीनों क्वेश्चन हो गए आपके पास ये। इसके बाद इसी सेम एक्सरसाइज में आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 ट्राई। इसको पहले रीडिफाइन पीस वाइज आपको ब्रेक करना है। जो मैंने आपको मॉडुलस की डेफिनेशन बताई है उसके हिसाब से इसको ब्रेक करना। इसके अंदर 2 क्रिटिकल पॉइंट है, एक 0 एक -1, जिसका मैंने बोर्ड पे जिक्र किया था। तो आप इसको ब्रेक करना, दोनों पे इम्प्लीमेंट करना साथ साथ, और इसको रीडिफाइन करके करने की कोशिश करना। हो गया बेटर, नहीं होगा मच बेटर, क्योंकि मैं कराऊंगा फिर। ठीक है जी, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा और क्या करना है वो नोट करें। 26 से 30 तक के क्वेश्चंस में आपको कंटिन्यूअस दिया हुआ है, ध्यान से सुन लो। 26 से 30 तक के क्वेश्चंस में कंटिन्यूअस दिया हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय इफ इट इज गिवन दैट इट इज कंटिन्यूअस?
LHL equal to RHL इक्वल टू FA, तीनों इक्वल हैं। आपको K की वैल्यू निकालनी है सिर्फ। आप तीनों लिमिट निकालो अलग अलग, तीनों चीजें मतलब 2 लिमिट और एक FA, तीनों को इक्वल रखो और वहां से K कैलकुलेट कर लो। करके देखेंगे, हो गया बेटर, नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। तो आज आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने को दिए मैंने? 7th 8th 9th, क्वेश्चन नंबर 34 और 26 से लेकर 30 तक। जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन रहा करें प्रॉपर, ताकि जो आपकी क्वेरी है वो आप पूछ सकें। दोनों ग्रुप पर होमवर्क डाल दें प्लीज, बॉयज ग्रुप पर भी और गर्ल्स ग्रुप पर भी। ओके स्टूडेंट।